नमस्कार, मैं शिव कुमार बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ साइंस। जैसा कि आपको विदित है, अपने बेसिक साइंस मतलब अपने इस यूट्यूब के तहत मैंने आपको बताया था कि जनरल साइंस के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, जिसके अंतर्गत अपने जानेंगे कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो 9th क्लास के अंदर एक टेबल दे रखी है, मैं आपको केवल यहाँ ओनली फॉर वो चीज़ बताऊंगा जिसके अंतर्गत आप सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, रासायनिक सूत्र रहेगा कि रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। अपने क्या सीखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो आ जाओ अपने बात करते हैं रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए कम से कम एक तत्व का कभी रासायनिक सूत्र नहीं बनेगा। एक तत्व का कभी भी रासायनिक सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो इसके अंदर चाहिए अपने को प्रतीक चाहिए। क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए। क्या चाहिए? एक तो किसी भी यौगिक का जब आप रासायनिक सूत्र बनाते हो, एक तो आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए। और उसके बाद दूसरी आपको उसकी क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। क्या चाहिए? संयोजकता यानी वैलेंसी चाहिए। उसके द्वारा आप प्रतीक और संयोजकता के द्वारा किसका निर्माण कर सकते हो? केमिकल फार्मूलाज का। किसका? केमिकल फार्मूलाज मतलब रासायनिक सूत्र का। अब कुछ आपके सामने कुछ आयन दे रखे हैं जिनके अपने प्रतीक के बारे में बात करें। जैसे यहां देखिए आप प्रिय विद्यार्थियों, जैसे सोडियम है, Na है, पोटेशियम का देखो यहां कुछ दे रखे हैं संकेत देखे। जैसे सोडियम का N है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम का Ag है ना। कॉपर का देखो, कॉपर का Cu है। इसका रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि क्यूप्रस भी होता है और क्यूप्रिक भी होता है। मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, जिंक का Zn है, आयरन का, क्योंकि ये फेरस है, ये फेरिक है, एल्यूमिनियम का Al है, और ये है Fe मतलब फेरिक है। अब देखो इसके ऊपर जो है ना, सबसे पहले अगर बात करें, इसके ऊपर इनकी संयोजकता दे रखी है। जिनके ऊपर सीधा आवेश दे रखा है उनकी संयोजकता +1 है। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे यहां सोडियम की बात करूं, इधर ध्यान देंगे, सोडियम है, पोटेशियम है और सिल्वर है। सिल्वर की +1 भी होती है और +2 भी होता है, इस पे स्टार लगा हुआ है, सिल्वर हो गया। और कॉपर भी, कॉपर का भी यही हाल है। ठीक है, इनकी जो संयोजकता जो होती है वो होती है +1। क्या होती है? +1। ये बात याद रहेगी बिल्कुल। अब ये तो क्या है? धनात्मक आयन है, और इनके ऋणात्मक आयन भी बनते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम दे रखा है, कैल्शियम है, जिंक है और फेरस है, क्यूप्रिक है ना। इनकी जो संयोजकता है वो ध्यान रखना +2 है। क्या है? +2 है। इसी प्रकार से इनके आगे संयोजकता दे रखी है। इन्हीं संयोजकता के आधार पर अपने क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको एक सूत्र लिखने जा रहा हूं। जैसे अपने काम की बात करेंगे, आपको ओनली फॉर, मैं ज्ञानी नहीं बनाऊंगा यहां पे, केवल सिखाऊंगा कि जैसे प्रिय विद्यार्थियों अपने बात करें साधारण नमक की। किसकी बात करें? साधारण नमक की। साधारण नमक की, जिसको आप क्या बोलते हो? साधारण नमक। अब इसका जो फार्मूला है कैसे बनता है? अब आपको पता है कि साधारण नमक जिसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक जिसका प्रचलित नाम हो गया, इसको क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए, और दूसरा अपने को क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। अब जैसे सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। अब इनकी संयोजकता +1 है, इधर क्या है? -1 है। सामने से देख लीजिए आप संयोजकता, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब अपने क्या करवाएंगे? इनकी
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो Na के पैरों में 1 लिखे तो भी 1 है। अगर वैसे Na लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 को लिखते हैं तो भी 1 है, न लिखे तो भी 1 है, तो Cl के पैरों में भी 1 आता है। या तो आप ऐसे लिख दो Na1 और या Cl1। अगर नहीं लिखते हो सीधा लिख सकते हो NaCl। ये क्या है? टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। यहां तक बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए दूसरा सूत्र आपको बनाना है, या देखिए जैसे मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। जैसे आपको क्या बनाना है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg है, और क्लोराइड का भी मैंने बताया था Cl है। इधर क्या है? प्लस के 2 है, इधर क्या है? -1 है। गुणा कीजिए, बन जाएगा Mg के पैरों में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और Cl के पैरों में कितने आ जाएंगे? 2। ये क्या बन गया? MgCl2। इसी प्रकार से आप यहां से कोई भी सूत्र बना सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप बनाइए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनाइए? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या है? K है, क्लोराइड का क्या है? Cl है। संयोजकता +1 इधर -1, तो क्या बन जाएगा इससे? KCl। क्या बन जाएगा? KCl। यहां तक बात क्लियर हुई? अब जैसे मैं और अपने एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे यहां ध्यान रखना कि कम संयोजकता के लिए यहां एक रूल आता है कि कम संयोजकता जो होती है, कम संयोजकता जो होती है उनके लास्ट में अपने क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अस। और जो अधिक संयोजकता होती है इनके पीछे अपने क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं। ये रूल है अस और इक का। जैसे आप, अब मैंने आपको ये बताया कि प्रिय विद्यार्थियों कॉपर पे स्टार लगा हुआ है। अब कॉपर की संयोजकता +1 भी होती है और +2 भी होती है। अब जहां संयोजकता कम है, अब कॉपर की संयोजकता 1 और 2 है, तो इसको तो अपने क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्यूप्रस। और जिनकी संयोजकता ज्यादा है उनको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। कम संयोजकता के लिए अस और अधिक संयोजकता के लिए इक लगाएंगे। इसी प्रकार से जैसे प्रिय विद्यार्थियों आप इसमें लिखते हो, जैसे एक तो Fe की संयोजकता इस प्रकार से +2 भी होते हैं और Fe की +3 भी होते हैं। अब कम संयोजकता है, अब 2 और 3 में देखो कम कौन से है? कम के लिए क्या आता है? अस आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस। और अधिक के लिए क्या बोलेंगे? इक बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई क्या? एक रूल आपको ध्यान रखना है, कम संयोजकता के लिए अस, अधिक संयोजकता के लिए इक। जैसे अगर मैं ये कहूं, यहां देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्यूप्रस क्लोराइड बनाइए, आप क्यूप्रस क्लोराइड बनाइए, तो क्यूप्रस है इसका मतलब Cu क्लोराइड Cl, इसकी अपने क्या मानेंगे? 1, इधर भी -1, तो यहां क्या बन जाएगा? CuCl। अब ये चीज ध्यान रखिए, अगर मैं यहां बोलता हूं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बोलता हूं? क्यूप्रिक क्लोराइड बोलता हूं। अब यहां प्रतीक तो Cu है, क्लोराइड Cl है, यहां इसकी संयोजकता +2 इधर -1, तो यहां क्या बन जाएगा? CuCl2। अब देखो नाम में अंतर है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और ये क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? जैसे और एग्जांपल बताता हूं कि जैसे प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं ये बोलूं आपको बनाना है क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड की प्रतीक और सिंबल आप देखिए, क्यूप्रस का Cu, ऑक्साइड का O, इधर +1 इधर -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Cu पैरों में 2 और O। अगर इसी को मैं अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाऊं, इसी को मैं अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहां Cu आ जाएगा, O यहां +2 और इधर -2। जब दोनों तरफ आवेश समान हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? CuO। अब कई बार ये सूत्र पढ़ते हो ना आप, कॉपर ऑक्साइड बोलते हो, लेकिन सही नाम क्या है इसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो अपने को ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है।
अब जैसे आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लो, अब मैं आपको इसमें से समझाता हूं। जैसे जैसे यहां अगर आपको बनाना पड़े, जैसे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al है, ब्रोमाइड का क्या है? Br है। इधर इसकी श्योरता प्लस के 3 है, इधर -1 है। ध्यान दीजिए, Al Br के पैरों में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहां मैं कोई एग्जांपल और कुछ ले लूं, यहां सल्फेट परिवार का ले लूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको बनाना पड़े एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना पड़े, अब देखो एल्यूमिनियम के लिए क्या आएगा? Al, सल्फेट के लिए SO4। अब देखो यहां प्रतीक दे रखे हैं, संयोजकता दे रखी है। संयोजकता इसमें कौन सी रहेगी प्रिय विद्यार्थियों? जो आवेश के रूप में जो लिख रखा है ना, जैसे इसकी बताऊं, इसकी संयोजकता 1 है, इसकी ये इन सभी की 1 है, इनकी यहां तक 2 है, इनकी 3 है। अब इनकी ध्यान रखना, यहां तक जो है वो -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, और इधर +1 है, -1 है, -1 है, इधर -1 है, और इधर -2 है, दोनों की इधर 3 है, इधर भी 3 है। तो ये संयोजकता मैंने आपको बता रखी है। दोबारा बोल दूं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इनकी 1 है, यहां से देख लेना आप। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे बनाना है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस के 3 है, सल्फेट की क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अब एल्यूमिनियम देखो यहां से प्लस के 3 है ना, ऊपर देखो 3 प्लस लिखा हुआ है, और सल्फेट देखो SO4, यहां क्या लिखा है? 2-, तो सल्फेट की -2 है। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो ब्रैकेट क्यों आएगा? देखो Al के पैरों में 2 आएगा, और SO4 के ब्रैकेट में क्या आएगा? SO4 ब्रैकेट में आएगा 3 आएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां से महत्वपूर्ण बात है कि ब्रैकेट कब आता है, यह बात मैं आपको बताता हूं। देखो ब्रैकेट जो आता है, ब्रैकेट के लिए आप थोड़ा याद कर लें, बाकी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ब्रैकेट जब आएगा, जब क्या होगा? बहुपरमाणुक होगा। बहुपरमाणु का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक परमाणु हो। जैसे मान लीजिए नाइट्रेट आ गया, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में है तो बहुपरमाणुक है। जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फेट है ना, ये सारे के सारे क्या है? बहुपरमाणुक है। जैसे हाइड्रोक्साइड है। अब इनकी ध्यान रखना कि अगर इनकी संयोजकता या प्रायिकता ये एक बार आए ना, एक बार आए, तब इसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना जब एक से अधिक बार आ जाए, क्या आ जाए? जब ये बहुपरमाणु एक से अधिक बार आ जाए, तब आपको क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। जैसे इधर आ जाओ, मैंने ये क्या कहा कि ब्रैकेट कब आता है? बहुपरमाणुक जब आएगा। बहुपरमाणुक में आपको ध्यान रखना है कि बहुपरमाणुक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब एक या एक से अधिक तत्व दोनों एक साथ आ जाए, एक बार आएगी प्रायिकता, जब एक बार प्रायिकता आए तब ब्रैकेट नहीं आएगा, एक से अधिक बार आए तो ब्रैकेट आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया कि जैसे आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम का Na है, हाइड्रोक्साइड का OH है प्रिय विद्यार्थियों। अब इधर क्या है? +1 है, इधर -1 है। अब देखो Na कितनी बार है? 1 है। अब ये बहुपरमाणुक है, लेकिन कितनी बार प्रायिकता आ रही है? एक बार आ रही है। अब एक बार आ रही है जिसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। अगर मैं ये सूत्र बनाऊं, यहां बना दूं कैल्शियम ऑक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाऊं, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इधर बेटा प्लस का 1, इधर -2। अब इधर भी देखो ब्रैकेट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि Ca के पैरों में, सॉरी, यहां Ca की संयोजकता +2, इधर -1 है। अब देखो ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि Ca का 1 आ गया, इसकी गुणा करेंगे तो OH कितनी बार है? अब देखो यहां OH है, उसकी प्रायिकता एक बार आ रहा था तब ब्रैकेट नहीं आया। यहां OH कितनी बार आए हैं? 2 बार, तो यहां क्या आ जाएगा? इसका ब्रैकेट आ जाएगा। और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम
सल्फेट है, अभी बताया था। जैसे एल्यूमिनियम का Al है, सल्फेट का क्या है, SO4 है। इधर क्या है, प्लस के 3 है, इधर माइनस के 2 है। अब आपको एक तो दिमाग में आ गई कि ये बहुपरमाणुक है। अब Al की गुणा इसके साथ करेंगे तो Al2SO4। अब देखो SO4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सल्फेट की जगह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है, तो कैल्शियम का क्या है, Ca, और फॉस्फेट का क्या है, PO4। अब देखो बहुपरमाणुक है ना, क्योंकि ये दो एक साथ आए हैं, इधर प्लस के 2 और इधर माइनस के 3, गुणा करो, Ca के पैरों में कितने आएगा, 3, और PO4 कितनी बार है, एक से अधिक बार है, तो क्या आ जाएगा, PO4 ब्रैकेट बंद और पैरों में आ जाएगा 2। अब देखो यहां से आप कोई भी सूत्र बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको बनाना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का क्या है, Na, कार्बोनेट का क्या है, CO3। इसी प्रकार से इधर प्लस का एक कार्बोनेट देखिए -2 है। अब देखो Na के पैरों में कितने आ जाएंगे, 2, और CO3 ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि ये बहुपरमाणु कितनी बार आए हैं, एक बार। अगर मैं इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाऊं तो मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा, Mg, कार्बोनेट का आपको पता है CO3 आएगा, इधर प्लस के 2 इधर माइनस का 1, गुणा करो, Mg का Mg आ गया, और कार्बोनेट कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहां ब्रैकेट आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? देखो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने कम समय के अंदर आपको कोशिश की है रासायनिक सूत्र सिखाने की, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका सेकंड पार्ट अपने देखेंगे रासायनिक सूत्र के अंदर और भी डिटेल से। और जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जो भी आपको सूत्र बनाना नहीं आता, वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।